हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रिप्टो अवतार एंड जय श्री राम। तो इंडियन गवर्नमेंट का जो प्लान है क्रिप्टो को इंडिया में किल करने का, वो काफ़ी सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि गवर्नमेंट इसे खुले हाथों से जो है एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि हम क्रिप्टो को किल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम इस टेक्नोलॉजी को हाथ खोल कर इसका वेलकम कर रहे हैं। हम तो बस एक रूल्स एंड रेगुलेशंस तैयार कर रहे हैं। देखिए, अगर आप एक किसी भी इंडस्ट्री के ऊपर, जो कि बहुत ही मेजर कैटेगरी बनने वाली है आने वाले वक्त में, ऑलरेडी है ही और आने वाले वक्त में और भी बड़ी बनने वाली है, आप उसके ऊपर 30% टैक्स लगा रहे हो, 1% टीडीएस लगा रहे हो। मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी ऐसी इंडस्ट्री को जो है वेलकम कर रहे होंगे। बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट या फिर कहें कि आरबीआई गवर्नर जो है, ये सब लोग जो है चाहते नहीं है कि क्रिप्टो इंडिया में रहे। ये सब इस चीज़ को बैन करना चाहते हैं, पर क्रिप्टो बैन नहीं हो सकती। इन्होंने पहले करके देख लिया है। इवन दो अमेरिका ने भी बहुत ज़्यादा ट्राई किया था क्रिप्टो को बैन करने के लिए, पर पूरी दुनिया, पूरा देश, सारे देश जो है फेल हो चुके हैं। अब इन लोगों ने एक दूसरा रास्ता ये निकाला है कि लोग जो ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके ऊपर हम हैवी टैक्स लगाएं। 30% टैक्स लगाएं और 1% टीडीएस लगाएं पर ऑर्डर और पर ट्रांजैक्शन। अगर आपको पता होगा तो बाइनेंस, MEXC, कूकोन और ऐसी काफ़ी सारी और एक्सचेंजेस जो हैं, इनको ब्लॉक कर दिया गया है। ये जो है प्ले स्टोर से उड़ चुकी हैं। अब इंडियन गवर्नमेंट चाहती है, क्योंकि मेजर जो वॉल्यूम था इंडिया का, वो इन्हीं एक्सचेंजेस पे था। इंडियन एक्सचेंज, वजीर एक्स पे इनको कोई भी यूज़ नहीं कर रहा है। ये एक्सचेंजेस ऑलरेडी डेड हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा है कि हम जो फॉरेन एक्सचेंजेस हैं, इनके ऊपर अपना टैक्स एंड टीडीएस अप्लाई करें। आप खुद ही सोचो, मान लो कि आप 1 लाख रुपए से ट्रेड करते हो फ्यूचर्स में। अगर जैसे ही आपने 50 ट्रेड्स ली, जो कि कुछ ज़्यादा नहीं है, अगर हम देखें तो हम एक महीने में ऑलरेडी आराम से इतनी ट्रेड ले लेते हैं। अगर आपने 50 ट्रेड्स की, तो हर पर ट्रेड पर आपका 1% टीडीएस कटता रहेगा और आपका 50% कैपिटल जो है वो सारा लॉक हो जाएगा। लगभग 50,000 आपका लॉक हो जाएगा टीडीएस के कटने से। और अगर आपको वो टीडीएस वापस चाहिए तो आपको 30% टैक्स जो है उसके ऊपर पे करना पड़ेगा। तो ये इन्होंने स्ट्रेटजी बनाई हुई है। अब इसका हल क्या है, इससे बचे कैसे? देखिए, इसकी दो चीज़ें हैं। अभी फ़िलहाल बुल रन शुरू होने वाला है, तो अभी तो हमें इन्वेस्टमेंट करनी है। इन्वेस्टमेंट करके रख देंगे, उसके ऊपर कोई भी टीडीएस, उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स या फिर टीडीएस नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। जब तक हम उसको सेल नहीं करेंगे तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स वगैरह नहीं लगने वाला है। दूसरी चीज़ है ट्रेडिंग की। ट्रेड तो हम हर रोज़ करते हैं और ये जो अगले 2 साल है, इसमें बहुत सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। हर रोज़ पैसा बनने वाला है। तो इसके लिए हल ये है कि जो वजीर एक्स के फाउंडर हैं निश्चल शेट्टी, उन्होंने अपनी एक और एक्सचेंज लॉन्च किया जो कि फ्यूचर्स एक्सचेंज है, INR बेस्ड, जिसका नाम है पाई 42, या फिर आपको उसको PI42 भी बोल सकते हो। वहाँ पर आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आपको कोई भी टीडीएस नहीं कटने वाला है। इसके पीछे क्या प्रोसेस है मुझे इसके बारे में नहीं पता, क्योंकि मैंने नहीं देखा था ना। मैं ऑलरेडी उस एक्सचेंज में ट्रेड कर रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक्सचेंज है। तो उसके अंदर आपको काफ़ी सारे अलग अलग तरह के फीचर्स मिल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप फ्यूचर्स ट्रेड करना चाहते हैं और आने वाले वक्त में बाइनेंस के ऊपर ये टीडीएस वगैरह अप्लाई कर देते हैं, तो आप पाई 42 पर डेली ट्रेड कर सकते हैं फ्यूचर्स। और जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करेंगे, जब बुल रन अपनी पीक पे होगा, तो मेरे हिसाब से आपको उन सभी इन्वेस्टमेंट्स को इंडिया में विड्रॉ नहीं करना चाहिए। आपको ऑलरेडी उसके ऊपर 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर आपको ये बोल रहे हैं कि आपको ये हमारा देश है, हमें टैक्स पे करना चाहिए, पर मैं इसके ऊपर बिल्कुल भी अग्री नहीं करता हूँ। 30% टैक्स बहुत ही ज़्यादा है। अगर 8-10% होता तो मे बी बात अलग थी, पर 30% टैक्स जो है बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपने 1-2 लाख लगा कर रखे हैं क्रिप्टो के ऊपर, तो आपके पास काफ़ी अच्छे पैसे बन जाएंगे। बुल रन तक मे बी 50-60 लाख, 70 लाख रुपए आपके बन जाएंगे। तब आपको एक काम करना है कि आपको यहाँ से अपना बोरिया बिस्तरा बांधना है और दुबई जाना है। दुबई जाके अपने जो भी प्रूफ्स वगैरह हैं आप अपने बनाइए। दुबई में अपना एक बैंक खाता खुलाइए, बैंक अकाउंट खुलाइए, और एक दुबई के प्रूफ्स के ऊपर आपको एक फाइनेंस का अकाउंट बनाना है। और जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, सारी इन्वेस्टमेंट उस अकाउंट के ऊपर भेजनी है और फिर उन पैसों को विड्रॉ करना है दुबई में जाकर। मे भी आपका 50-1 लाख रुपए लग जाएगा, कोई चक्कर नहीं, पर आपका 30% जो टैक्स है वो सेव हो जाएगा। इससे आप सीधा ही बाइनेंस से अपने दुबई का जो आपका बैंक अकाउंट होगा उसमें अपने पैसे विड्रॉ करना
और आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 2 चीज़ें, 2 हल हैं जो मैंने सोचे हैं, जो मैंने ढूँढे हैं। इसके अलावा अभी कोई दूसरा तीसरा जो है उपाय नहीं है। तो अगर आप अपना 30% टैक्स और 1% टीडीएस को बचाना चाहते हैं तो इन 2 रास्तों को यूज़ कर सकते हो। आज के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलेंगे अपनी एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय श्री राम।